बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो लाइक माइंडेड लोगों को तलाश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, उनका मकसद केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि फतह करना, जीत हासिल करना, और यही वजह है कि वो बिहार के मैक्सिमम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पहल करेंगे। पार्टी की रणनीति जो 2015 के इलेक्शन में थी, 19 के इलेक्शन में थी, 20 के इलेक्शन में थी, 24 के इलेक्शन में थी, वही आगे भी होगी। पार्टी बिहार में अपना कदम जमा चुकी है और अपना कदम बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। हम लोग बिहार के बेशतर असेंबली इलेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं और लाइक माइंडेड लोगों से हमारा गठबंधन की भी तैयारी चल रही है। इंशाअल्लाह मजबूती से लड़ेंगे। अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव के तर्ज पर इस बार भी एक विधानसभा से कई दावेदार हैं और कई लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार सीटों के बंटवारे को लेकर भारी बवाल हुआ था, कई तरह के विवाद हुए थे। अगर इस बार भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में अख्तरुल ईमान क्या करेंगे? इन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पार्टी की मकबूलियत है कि हमारे पार्टी में कई दावेदार आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूँगा कि कभी कभी ज़्यादा दावेदारी पार्टी के लिए जो है वो आप उसके डिसिप्लिन को बनाए रखिए। अख्तरुल ईमान ने मजीद कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इक़्तिदार की हवस नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद बिहार, सीमांचल और किशनगंज की बदहाली को दूर करना है और इसी के लिए हम सरगर्म हैं। एमआईएम जो लड़ रही है सिर्फ इक़्तिदार की हवस नहीं है, बल्कि आदल व इंसाफ और सीमांचल की और बिहार के बेबसों की लड़ाई लड़ रही है। तो बेबसों की लड़ाई लड़नी है तो हमको हर हाल में अपने जमात में इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाए रखना है, इसका भी ख्याल रखें। वहीं पार्टी के कोषाध्यक्ष इसहाक आलम ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उद्देश्य, मकसद सीमांचल के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का चौमुखी विकास करना है और इसी को लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान आगे कहा कि हमारा तजर्बा 20 साल का है। हमने अपने जिंदगी के 20 साल कांग्रेस में लगाए, लेकिन कांग्रेस और मजलिस की तुलना की जाए तो मजलिस कांग्रेस से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों के वोटों का सिर्फ इस्तेमाल करती आ रही है। यह कहना इसहाक आलम का है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजद ने मजलिस के विधायकों को तोड़ने का काम किया, एमआईएम को तोड़ने का काम किया। आने वाले चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। एमआईएम, मेन मकसद जो एमआईएम का है वो ये है कि सीमांचल में हम लोग जो पिछड़े और दलित और यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी जो दयनीय हालत है सीमांचल में, उसके लिए काम करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल आगमन हुआ उनका। और हम लोगों ने देखा बदहाली इस इलाके की कि कांग्रेस हमारी इस बदहाली पे कोई काम नहीं कर पा रही है। मैं कांग्रेस का 10 साल जिला अध्यक्ष रहा। इससे पहले भी लगभग 8-9 साल पहले भी कांग्रेस में, लगभग 20 साल का मेरा इतिहास कांग्रेस में है। लेकिन जो स्थिति यहाँ की देखी, उस हिसाब से ये लगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अगर आते हैं इस सीमांचल में और इस सीमांचल में आकर के काम करते हैं, यहाँ के लोगों को जोड़ते हैं, यहाँ के संगठन को मजबूत करते हैं, यहाँ से हमारे एमएलए एमपी जीत के जाते हैं, तो हमारे सीमांचल में बहुत ज़बरदस्त आंधी होगी और यहाँ विकास का काम होगा। लेकिन पिछले दिनों भी हमारे 5 विधायक जीते, इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ दिया गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन हम आगे हिम्मत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इंशाअल्लाह सीमांचल और ख़ास करके इस पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में हमारा जो एमआईएम का परचम है वो बहुत अच्छे ढंग से लहराएगा और इंशाअल्लाह 4 लेकर के गए हैं और 40 हम लोग विधानसभा में हम लोग इस बार जीत के आएंगे।